हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि सारी चीजों की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं, नहीं जरा पहले फ्लैशबैक देख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नारुतो वो सब कुछ ओबिटो को बताता है कि उनके साथ क्या हुआ। तो तुम्हारे कहने का मतलब उस कागुया को सील करने के लिए सास्के और तुम्हारी ताकत की जरूरत है ना? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अभी सास्के का चाकरा महसूस नहीं कर पा रहा। और फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं वो पहाड़ नोकीली बनके नारुतो के पीछे पड़ चुके हैं और वो उड़ते हुए किसी तरह से अपनी जान बचा रहा है। तभी उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगता है और उसकी उड़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है और ये होते ही वो नोकीले बर्फ उसे दबोच लेते हैं। नारुतो को ऐसी हालत में देखकर वो चारों हैरान। तभी फिर से टाइम स्पेस खुलती है और उसमें से कागुया बाहर निकलती है। उसकी एक खासियत देखते ही ओबिटो, ये तो कुछ टाइम स्पेस जैसा लगता है। इस बार तो हद हो गई। तो इसका मतलब ये अम्मा यहाँ के प्रकृति के साथ एक हो सकती है। ठीक है, फिर मुझे उसे ये दिखाना होगा कि मैं मुसीबत में हूँ जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाती। तुमने कहा तुम्हें सास्के का चाकरा महसूस नहीं हो रहा। हो सकता है इस कागुया ने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया होगा। मैं ये देख सकता हूँ उसका वो टाइम स्पेस मेरे से अलग है। क्या तुम उसके अंदर जा सकते हो? मैं पूरी कोशिश तो कर सकता हूँ। मैं अपने कामुई को सही समय के लिए तैयार रखूंगा। जब वो अगली बार टाइम स्पेस खोलेगी मैं उसी वक्त उसके अंदर घुसूंगा। अगर सास्के उस डायमेंशन में है तो मैं उसे ले आऊंगा। बस एक दिक्कत है, मुझे उसके टाइम स्पेस में घुसने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में चाकरा चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम बस एक क्लोन हो नारुतो, तुम्हारा चाकरा काफी नहीं। तो मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पास वैसे भी 100 हीलिंग टेक्निक है। तुम्हें वो जुत्सु करने के लिए जितना चाकरा चाहिए मैं दूंगी। तुम मेरे काम आ सकती हो। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ओबिटो, तुम हमारे लिए जो कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। प्लीज नारुतो, मुझ जैसे नीच को शुक्रिया मत कहो। मैं उसका हकदार नहीं। फिलहाल अपनी आंखें सीधा दुश्मन पर रखो। तो ओबिटो, इस बार तुम्हारे चेहरे पर कोई नकाब नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। अब इस बार कोई नकाब नहीं, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे सेंसे का दोस्त हूँ, तुम्हारे डैड का स्टूडेंट, तुम्हारा दोस्त सास्के जैसा एक उचिहा और हमारे हिडन लिफ विलेज का एक नागरिक हूँ मैं। इस बार मैं विलेज का पुराना ओबिटो उचिहा हूँ नारुतो। मैं ये जानता हूँ तुम सब ताकतवर हो, पर मैं तुम सबसे इजाजत मांगता हूँ। मैं इजाजत मांगता हूँ कि तुम्हारे ऊपर होने वाले सारे हमलों को मुझे खुद के ऊपर लेने दो और मुझे तुम्हारे लिए मरने दो। आज ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे लिए मर सका तो हो सकता है ये मेरी सबसे बड़ी प्रायश्चित हो और उस दूसरी दुनिया में जाके मैं मेरी रिन को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा। नारुतो, साकुरा, अपना हाथ मुझ पर रखो ताकि हम किसी भी समय उसके टाइम स्पेस में टेलीपोर्ट हो सके। उसके कहते ही नारुतो और साकुरा अपना हाथ ओबिटो पर रखते हैं। तभी इस तरफ हाँ, वो तीनों तैयार हैं। अब तुम मेरे नजदीक आओ। तुम्हें मेरा चाकरा चाहिए तो इंतजार किस बात की? मैं कोई भी जुत्सु करूँ तुम वो सब कुछ सोख लोगी। बस एक चीज तुम्हारे ऊपर काम करेगा, वह है टाइजुत्सु। अगर तुम फिर से वो टाइम स्पेस खोल के भागने की कोशिश करोगी तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। सास्के को बचाने का बस यही एक मौका है, क्योंकि मैं अब भी उसका चाकरा साफ साफ महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी कोई भी तरकीब काम नहीं आएगी। तुम इस बार नहीं बचोगे। कागुया तेजी से नारुतो की ओर जाती है तो उसे अपने तरफ आते हुए देखकर, मेरी मदद करो कोकुओ। चिंता मत करो नारुतो, मैं तुम्हारे पूरे शरीर को उबालने जा रही हूँ। बस तुम तैयार रहो। नारुतो की बॉडी गर्म होते ही वो नोकीली बर्फ पिघलने लगती है तो वो इसे आसानी से तोड़कर 5 टेल बीस्ट के चाकरा से कागुया पर हमला करता है, जिससे वो एक बर्फीली पहाड़ पे टकरा जाती है। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए काफी चाकरा जमा करके रखा है नारुतो, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
शुक्रिया कुरामा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। वेल अब कागुया के सामने एक नहीं बल्कि कई सारे नारुतो हैं और वो सब एक साथ जब उस पर हमला करते हैं तो कागुया भी एक एक करके उसके क्लोन्स को मिटाती जाती है, पर वो सारे नारुतो हमला करना बंद नहीं करते। और इसी बीच जब कागुया फिर से अपना टाइम स्पेस खोल के उसमें घुस जाती है तो नारुतो भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तो अब कागुया एक नए डायमेंशन में आ जाती है और वो नारुतो भी किसी तरह से टाइम स्पेस में घुस के कागुया के पीछे आने में भी कामयाब होता है। क्या मुसीबत है, ये हमारे पीछे आ गया। वैसे तुम असली नारुतो हो या क्लोन? तुम्हारे सामने अभी असली ही खड़ा है तो क्या कर लोगे? माँ, ये बहुत अच्छा मौका मिला है, इससे एक ही बार में खत्म करो। अगर मुझे ऐसे मारना होता तो मैं कब का मार देती। मुझे सबसे पहले इंद्रा और आशुरा का चाकरा चाहिए, उसके बाद ही ये दोनों मेरे हाथों से मरेंगे। अरे माँ, आप इतनी मेहनत के बाद वापस आई हो। आशुरा और इंद्रा वो हैं जो आपको फिर से सील कर सकते हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी रुकावट है। आप चाहे तो बाद में उस इंद्रा का चाकरा सोख लेना, पर आपको इस आशुरा को अभी मारना होगा। इसके मरने के बाद ऐसा कोई नहीं जो आपको सील कर सके, इसीलिए मेरी बात मानो माँ। वैसे सही कहा तुमने। इस बार कागुया एक बहुत ही घातक हमला नारुतो पर करती है जिससे वो पूरी तरह खाक में बदल जाता है। चलो अब इसका खेल खत्म हुआ। उस बर्फीली दुनिया में इसके सारे क्लोन गायब हो चुके होंगे। तो नारुतो को मारने के बाद जब कागुया टाइम स्पेस से वापस उस बर्फीली दुनिया में आती है तो वो दोनों देखते हैं कि यहाँ नारुतो के सारे क्लोन्स अब भी हैं, पर ओबिटो, साकुरा और नारुतो का क्लोन यहाँ नहीं है, बल्कि ओबिटो और साकुरा अभी उसी डायमेंशन में है जहाँ कागुया पहले थी। नारुतो की वजह से हम टाइम स्पेस में घुसने में कामयाब रहे, पर उसका वो क्लोन कागुया के हाथों बलि चढ़ गया। यहाँ मैं पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ साकुरा। मैं जानती हूँ और मैं पूरी जान लगा दूंगी, बस तुम किसी भी तरह सास्के को ढूंढ लो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं, माँ हमने तो असली वाले को मार दिया था, तो फिर ये क्लोन गायब क्यों नहीं हो रहे? नहीं, बात क्या है अम्मा, तुम दो माँ बेटे बड़े कंफ्यूज में हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जब तुमने उस वक्त मुझसे बचने के लिए टाइम स्पेस खोल के उसमें घुस गई तो सच कहूँ तो मैं उसमें नहीं घुस पाया था, लेकिन साकुरा, ओबिटो और मेरा दूसरा क्लोन कामुई टेलीपोर्टेशन के सहारे उसमें घुसने में कामयाब रहे और वहाँ पहुँच के वो दोनों किसी तरह से तुम्हारे नजरों से बचे रहे। सिर्फ मेरा क्लोन ही तुम्हारे सामने था और तुमने जिसको मारा था वो वही मेरा क्लोन था। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नारुतो उज़ुमाकी तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा? जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मैं मरने वाला नहीं है, याद रखो। साकुरा, ओबिटो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। प्लीज किसी भी तरह सास्के को ढूंढ के ले आना जल्दी। अब मुझे इस अम्मा को यहाँ बिजी रखना होगा जब तक सास्के यहाँ नहीं आ जाता। तभी यहाँ इस दूसरे डायमेंशन में हम एक एक करके सारे टाइम स्पेस को खोलेंगे। सास्के उनमें से किसी भी डायमेंशन में हो सकता है और तुम्हें जितना ज्यादा हो सके मुझे उतनी चाकरा देनी है। तुम तैयार हो ना साकुरा? हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो साकुरा 1000 हीलिंग टेक्निक से ओबिटो को अपना चाकरा देती है भारी मात्रा में, और ओबिटो अपनी आंखों पर पूरा जोर लगा के कामुई के इस्तेमाल से एक डायमेंशन को खोलता है जो वो लावा वाली दुनिया है। ये तो वही लावा डायमेंशन है, हम सबसे पहले यहीं आए थे। मुझे यहाँ सास्के का चाकरा महसूस नहीं हो रहा। तुम ठीक हो ना? चलो अगले डायमेंशन पे देखते हैं। तो ओबिटो अपने कामुई से दूसरा डायमेंशन खोलता है। अब ये कैसी दुनिया है? वो यहाँ भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अच्छा, और तुम्हारे चाकरा का क्या? हाँ, मेरे पास अब भी चाकरा है। तो चलो अगले डायमेंशन में। देर किस बात की? तो जब ओबिटो तीसरा डायमेंशन खोलता है तो उसमें से अचानक एसिड का पानी निकलती है। तो साकुरा बड़ी मुश्किल से ओबिटो को वहाँ से दूर ले जाती है, पर उस एसिड के लगने की वजह से उसका जैकेट जल जाता है। तो साकुरा उसे तुरंत निकाल देती है, लेकिन फिर भी उसका हाथ थोड़ा तो जल चुका है। इस बार हम बाल बाल बचे। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम मेडिकल निंजा हो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अपने आप को पहले ठीक करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मेरे पास अब भी चाकरा है, तुम फिर से कोशिश करो। जैसा तुम कहो। तो साकुरा फिर से ओबिटो को अपना चाकरा देती है। तो वो इस बार अपने आंखों पे पूरा जोर लगा के जब चौथा डायमेंशन को खोलता है, वेल वो होता है रेगिस्तान वाली दुनिया, जहाँ दूर से उन्हें दिखता है सास्के। साकुरा, वो रहा सास्के। सास्के! ये आवाज साकुरा की है।
सास्के जल्दी आओ। सास्के उस टाइम स्पेस को देखकर उसकी ओर तेजी से भागता है, पर उसी वक्त चाक्रा की कमी की वजह से सास्के के वहाँ पहुँचने से पहले वो टाइम स्पेस छोटा होके बंद हो जाता है और तब साकुरा अपनी उम्मीद खोकर वो होश गंवाने लगती है। पर उसी वक्त सास्के उसे पीछे से संभाल लेता है। सास्के तुम यहाँ कैसे आए? वो टाइम स्पेस तो बंद हो गया था। बस समझ लो ये मेरी रेनेगन की खासियत है, मैं अपने आप को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ आने के लिए खुद को उस जैकेट से रिप्लेस किया। तुम्हारा शुक्रिया ओबीटो। अब इसने ऐसा क्या किया? वक्त बर्बाद मत करो, हमें ककाशी और नारुतो के पास जाना चाहिए। नारुतो उससे अकेले लड़ रहा है, तुम दोनों मुझ पे अपना हाथ रखो। तभी दूसरी ओर यहाँ पर कागुया नारुतो को खत्म करने के लिए ठीक वही वाली घातक हमला करती है। अरे नहीं, ये क्या? मुझे इससे बचना होगा। इसने मेरे क्लोन को खाक में मिला दिया था। माँ जरा ध्यान से देखो, जिसके पीछे ट्रूथ सीकर है वही असली नारुतो है, तो सीधा उस पर वार कीजिए। बस ब्लैक जत्सु के इतना बोलते ही नारुतो के सारे क्लोन्स उसे कवर कर देते हैं। ये देखकर कागुया उसके एक एक क्लोन को खत्म करके असली नारुतो तक पहुंचती है। और यहाँ बेचारे ककाशी सेंसेई ये देखकर, क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि बस देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता? ओबीटो और साकुरा भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सेंसे होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा। सही मायनों में मैं बस एक कचरा हूँ। तभी उसी वक्त कामुई के सहारे वो तीनों यहाँ पहुँचते हैं। ओबीटो, चलो शुक्र है तुम तीनों आ गए। नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सास्के यहाँ कैसे आ गया? तो तुम आ गए सास्के। सास्के को देखकर नारुतो का ध्यान एक सेकंड के लिए भटकते ही कागुया असली वाले को अपने बालों से जकड़ के उसके पेट में वो खतरनाक रॉड घुसा देती है। और देखते ही देखते सबके सामने असली नारुतो खाक में बदल जाता है। उसे इस तरह से मरते हुए देखकर सभी अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, वो भी बाकी सब की तरह क्लोन ही था। अब ये कैसा मजाक है? इसकी तो इसने जानबूझकर हमें फंसाने के लिए ट्रूथ सीकर को उसके क्लोन के पीछे रखा था, ताकि हमें ऐसा लगे कि वो असली है और हम उसके चाल में फंस गए माँ। तुम्हारा शुक्रिया ओबीटो, तुमने अपना वादा पूरा किया। तो तुम ठीक हो नारुतो? कसम से तुमने तो वाकई में हमें डरा दिया था बच्चे। हमेशा की तरह सबको चौंका कर रख देना, ये नारुतो की पुरानी आदत है। माँ, ये इंद्रा और आशुरा फिर से एक हो गए। अब हमें इन दोनों को किसी भी तरह खत्म करना होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इसके लिए कुछ कीजिए। मैं जानती हूँ, अब वक्त आ गया है इनको मारने का। तो कागुया अपने रिने शरिंगन का इस्तेमाल फिर से करके वो अपने साथ साथ उन सबको एक और अलग डायमेंशन में ले जाती है, मेरा मतलब ले आती है। और यहाँ आते ही नारुतो के सारे क्लोन धड़ाम से नीचे गिर के सारे गायब हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस डायमेंशन में तो वो पांचों ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। मेरा शरीर अचानक से इतना भारी कैसे हो गया? अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है, मैं हिल नहीं पा रहा। तो इस बार ये भारी ग्रेविटी वाली दुनिया, और जरा देखो तो इस भारी ग्रेविटी का असर उस पर भी हो रहा है। इंद्रा, आशुरा, अब मैं देखती हूँ तुम दोनों मेरे हमले से खुद को कैसे बचाते हो। मेरा निशान चुकेगा नहीं। नहीं नारुतो, सास्के, मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। जब कागुया दो खतरनाक रॉड उन दोनों पे छोड़ती है, तो इस हैवी ग्रेविटी में भी अपनी पूरी ताकत लगाकर काकाशी सेंसेई और ओबीटो नारुतो और सास्के को बचाने के लिए उन दोनों के सामने खड़े हो जाते हैं, ताकि उस कागुया के हमले को वो दोनों अपने ऊपर ले सके। एक सेंसेई होने के नाते लगता है मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। रेन, अब मैं और ओबीटो जल्द ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद हम तीनों फिर से एक हो जाएंगे। इस बार तुम्हारे पास मैं अकेले आऊंगा रेन। चलो बस तुम और मैं कुछ वक्त एक साथ गुजारते हैं। ककाशी हमारे बीच कबाब में हड्डी बनेगा। ये सोचकर ओबीटो अपने कामुई से उस रॉड को टेलीपोर्ट कर देता है जो ककाशी सेंसेई को लगने वाली थी, लेकिन वो दूसरा वाला रॉड सीधा ओबीटो के पेट में जाके घुसता है। नारुतो, साकुरा और सास्के ये देखकर हैरान। ओबीटो, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम बिल्कुल भी मरना डिजर्व नहीं करते ककाशी, तुम्हें इन तीनों के लिए जीना होगा। मुझे लगा हम दोनों, यहाँ तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तुमने मुझ जैसे को क्यों बचा जो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता? सामने दुश्मन पर ध्यान दो ककाशी, मेरी बात छोड़ो। माँ, चलिए दूसरे डायमेंशन में चलते हैं। नारुतो देखता है कि ओबीटो का शरीर टूटने लगा है, तो वो अपनी 6 पथों की ताकत से उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अपनी ताकत से उसे बचा लोगे? ये तुम भी जानते हो वो कुछ ही पल में धूल बन जाएगा। उसने सही कहा नारुतो, जाने दो।
आखिर अब इतनी मेहरबानी क्यों? तुम भूल गए नारुतो, वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन इसकी असल सच्चाई है कि ये ओबिटो बहुत बड़ा नाकारा लूजर है, और वो भी दोनों तरफ से। ये ना तो अपने प्यार को बचा पाया और ना होकागे बन पाया, और जब वो उस तरफ कुछ नहीं उखाड़ सका तो ये हमारे तरफ आ गया। पर यहाँ आके भी ये बना तो सिर्फ एक लूजर ही। लूजर हो तुम ओबिटो, लूजर। और अब देखो, तुम्हारा पूरा वजूद अब धीरे धीरे मिटता जा रहा है। सही कहा तुमने ब्लैक जेत्सु, ये अंत लायक है मुझ जैसे नीच के लिए। उसी वक्त हम देखते हैं अचानक से सास्के का चाकरा वापस आते हैं। वो पलक झपकते ही चिडोरी से कागुया पर हमला करता है, और फिर से एक और बार कागुया डायमेंशन बदल देती है। वो सब इस दुनिया में आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, इसी डायमेंशन में ओबिटो और साकुरा ने सास्के को ढूंढ निकाला था। वेल इस बार सास्के पूरी तरह से तैयार है, तो वो अपना सुसानो एक्टिवेट करके, नारुतो तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ, जल्दी मेरे साथ आओ। तो सास्के अपने विशाल सुसानो से कागुया से युद्ध करता है, और ये देखकर ओबिटो, बस बहुत हुआ नारुतो, शुक्रिया तुम्हारा। तुमसे लड़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि आज जाकर मैं जागा हूँ। तुमने मुझे उस लंबी नींद से जगाया। सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं पुराना ओबिटो उचिहा बन सका। और मैंने तुमसे ये कहा था, मैं तुम लोगों के लिए मरकर ही अपने पापों की प्रायश्चित कर पाऊंगा। अब मुझ में हिम्मत है कि मैं रीन को अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा। अतीत में मेरा सपना था होकागे बनने का, और हम सब जानते हैं ये सपना तुम्हारा भी है। हाँ, जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तो मैंने तुम्हें क्या देखा तुम जानते हो? तुम सबसे बेहतर होकागे बनोगे नारुतो, बल्कि तुम होकागे से भी बेहतर बनोगे। और इतना बोलते ही ओबिटो का पूरा शरीर धूल बन जाता है, और यहीं पर उसकी शुद्ध आत्मा उस दूसरी दुनिया में चली जाती है रीन के पास। तभी यहाँ पे जब ब्लैक जेत्सु देखता है कि ओबिटो मारा गया, तो आखिरकार वो गद्दार मर ही गया। हाँ, वो गंदी नाली का कीड़ा तो इसी लायक था। तुमने सबकी जिंदगियों को मजाक समझ कर रखा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं दूंगा तुम्हें सजा। पलक झपकते ही नारुतो के एक ही वार से वो कागुया की हाथ ही उखाड़ देता है जिसमें ब्लैक जेत्सु है। और जब वो हाथ जमीन पे गिरती है तो नारुतो अपने 2 ट्रूथ सीकर से उस हाथ को वहीं दबोच लेता है, ताकि वो यहाँ से हिल न पाए। और अब यह महायुद्ध अपने निर्णायक घड़ी पर पहुँच चुकी है। इसके अगले धमाकेदार एपिसोड में हम देखेंगे या तो जीत कागुया की होगी या फिर हमारी टीम से वैन। तो देखना मत भूलना। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।